कोई है जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन को, आपके बदलाव को रोकना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने आपके चक्र पर प्रहार किया। ये कोई भी हो सकते हैं। अब इनको इनके बुरे कर्म का फल इसलिए मिलेगा क्योंकि स्पिरिचुअल यात्रा में यदि आप हैं, अपना लाइफ पर्पस कर रहे हैं, अपना सोल पर्पस कर रहे हैं, और यदि कोई जेलसी की वजह से, ईर्ष्या द्वेष की वजह से, चाहे कोई भी हो, रोकते हैं, तो ये मान के चलिए कि डिवाइन इंटरवेंशन ऐसा होता है कि खून के आंसू रोना पड़ता है ऐसे लोगों को। वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। आपके लाइफ में बदलाव आ रहा है, आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है, आपके लाइफ में जो भी मैनिपुलेटर है उनकी सच्चाई आपके सामने में खुलकर आ रही है। किसी ने आपके पर्सनल लाइफ में, किसी ने आपके ग्रोथ में और किसी ने आपके प्रोफेशनल लाइफ में किसी प्रकार का मैनिपुलेशन किया था, ठीक है, किसी प्रकार का डिप्लोमेट में यहाँ पर देख पा रही हूँ। एक ऊर्जा ये है कि आपके आसपास ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो काफ़ी मैनिपुलेट आपको करते हैं। एक ऊर्जा ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिनके साथ कभी ना कभी आपका कनेक्शन हुआ हो, चाहे किसी भी प्रकार से, ज़रूरी नहीं है कि पर्सनल में, प्रोफेशनल में भी हो सकता है, वर्क प्लेस में भी हो सकता है, या आपकी ऊर्जा भी हो सकती है, आपके पर्सन की ऊर्जा भी हो सकती है। एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहा है इस व्यक्ति के मिलने के बाद आपके लाइफ में, लेकिन आपने उन चीज़ों को या तो आपने नहीं समझा या तो आपके पर्सन ने नहीं समझा। जो मैं यहाँ पर डिप्लोमेट वाली ऊर्जा रिसीव कर रही हूँ वो आपके पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो आपके फैमिली मेम्बर के तरफ, चाहे वो आपके पर्सन है चाहे वो आपके सोल फैमिली मेम्बर है, उनके तरफ बहुत ज़्यादा है। आपकी आइडिया को लेकर ये व्यक्ति कार्य करना चाहते थे और आपको जैसे कि सीढ़ी चढ़कर, सीढ़ी की तरह वो ये व्यक्ति आपको करना चाहते थे, ठीक है, आपकी ऊर्जाओं को चाहे किसी भी प्रकार से, और फिर सीढ़ी को ऊपर चढ़ने के बाद उस सीढ़ी को पूरी तरीके से हटा देना। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में 10-10 ट्रांसफॉर्मेशन आया। जैसे ही इस व्यक्ति ने आपको छलने की कोशिश की, जैसे ही इस व्यक्ति ने आपके साथ धोखा करने की कोशिश की, वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन प्रारंभ हो गया और अब आप इस व्यक्ति से पूरी तरीके से डिस्टेंस में हैं, इमोशनली डिस्टेंस भी है। ये व्यक्ति किसी प्रकार का वशीकरण आपके तरफ कर रहे थे, किसी प्रकार की लस्ट की ऊर्जा आपके तरफ भेज रहे थे, ऐसी भी ऊर्जा निकल कर आ रही है बहुत ज़्यादा। ये जो लस्ट की ऊर्जा है वो किसी बाहरी व्यक्ति का मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, कुछ लोगों के लिए ये बाहरी व्यक्ति है जिसको आपने, या तो ये फ्रेंड सर्कल में थे, या तो जैसे कि मैंने आपको बताया वर्क प्लेस में थे, या तो ये आपके पर्सन के लाइफ की जो स्थिति है वो हो सकती है कि आपके पर्सन ने किसी प्रकार से आपके साथ छल करने की कोशिश किया, बहुत ज़्यादा माइंड गेम मैनिपुलेशन किया। लेकिन मुझे उससे भी ज़्यादा ये लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपकी हेल्थ पर प्रहार किया, जिसने आपके आत्मा पर प्रहार किया, ठीक है, आपके आत्मा को रोका, आपके ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आपकी आत्मा को स्टक किया है, आपकी सोल को स्टक किया है, जिसका प्रभाव आपके हेल्थ पर पड़ा, जिसका प्रभाव आपके क्रिएटिविटी पर पड़ा, जिसका प्रभाव आपके फैमिली लाइफ पर पड़ा, ठीक है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन रोकने का कारण यही था कि आप आगे निकल जाएंगे। आपके बारे में काफ़ी गॉसिप ये करते आए हैं। देखिए, आज की ऊर्जा बहुत ज़्यादा आउटसाइडर की नज़र आ रही है, तो ये वो आउटसाइडर है जिसने बिना किसी कारण के आपसे रिवेंज लेने के बारे में सोचा, क्योंकि आपने या तो इनको मुंह में रिप्लाई कर दिया, ना वाली ऊर्जा, ठीक है, और या तो आपने अपना रास्ता अलग चुना। 9 नंबर यहाँ पर नज़र आ रहा है, 9-6। यह व्यक्ति बैलेंस नहीं है, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, और अगर आप ये उम्मीद करते हैं तो वो उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वार्निंग यहाँ पर आपके लिए है। हो सकता है ये जो व्यक्ति है आज या कल में आपको किसी के थ्रू कॉल या मैसेज करवा सकते हैं। कारण है, देखिए, रीच के कार्ड के जस्ट नीचे आर्कएंजल माइकल जी का कार्ड, मतलब आपके स्टेबिलिटी को हिलाने के लिए ये फिर से ऐसी कोशिश, ऐसा गॉसिप और ऐसी चीज़ें ये करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आपने अपने आप को हील्ड कर लिया है, ठीक है। आप ही या तो आप स्वयं हीलर हैं या आपने हीलिंग सीखा है, ठीक है, और आपने अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर लिया है परमात्मा जी की कृपा से। लोग आपको, आपके जो अपने हैं ना, वो भी आपको अप्रिशिएट करें। हो सकता है कि आपके अपने पहले आपके साथ नहीं थे। देखिए, जब बदलाव आता है
बदलाव यहाँ पर 555 बदलाव हो सकते हैं। आपको एंजल नंबर 555 नज़र आता हो। एक कार्ड है जिसमें है हलाहल पॉइजन, तो उसमें क्या है कि आपको अपने लाइफ पर्पस के लिए, अपने जीवन उद्देश्य के लिए, अपने सोल पर्पस के लिए आपको कभी कभी अपने अपनों से भी दूर होना पड़ता है। आपको कभी कभी अपने सोल फैमिली मेम्बर से भी दूर रहना पड़ता है। कभी कभी अपने फैमिली मेम्बर से भी डिटैच रहना पड़ता है। कभी कभी आपको लर्निंग लेनी होती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति जैसे जिनसे आपकी मैरिज हुई है, हस्बैंड या वाइफ, वो हमेशा कार्मिक हो। कभी कभी कुछ लेसन लर्न करने के लिए भी आपको डिस्टेंस किया जाता है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज है, आपके फैमिली से भी आपको कुछ समय के लिए दूर रहना होता है। उस वक्त में आपको अपने ऊपर वर्क करना होता है। ये दूरी इमोशनली भी हो सकती है ना। जैसे ही आप अपने ऊपर वर्क करते हैं, आपको समझ में आता है कि कहाँ पर चूक रह गई, ठीक है, कहाँ पर आपको हीलिंग करने की आवश्यकता है, कहाँ पर आपको लेट गो करने की आवश्यकता है, कहाँ पर आपको फॉरगिव करने की आवश्यकता है, कहाँ पर आपको इस कनेक्शन से बाहर जाने की आवश्यकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको धीरे धीरे आपके एंजल्स के थ्रू आपको मिलना प्रारंभ हो जाता है। अभी आप एक ऐसे ऊर्जा में मुझे नज़र आ रहे हैं जहाँ पर आपके पास धन है, धन की कोई कमी नहीं है, बैलेंस है, ब्यूटी है, ठीक है, अप्रिसिएशन है, और आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्यों? जिसको किसी ने रोका था, आपको फाइनेंशियल स्टेबल होने से किसी ने रोका था, ये दो लोग नज़र आ रहे हैं मुझे। 25, 26, 8 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर इनका हो सकता है, 5 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 25 नंबर इनका हो सकता है। एक मेल है और एक फीमेल है। 30 नंबर, जो इन्होंने आपके तरफ ये सारी ऊर्जा भेजी, वो चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो गया है, ठीक है। ये जो हिडन इनेमी आपके थे, चाहे हैं अभी, उनके तरफ ये सारी चीज़ें बैकफायर हो गई है और आपका हार्ट चक्रा को पूरी तरीके से ओपन कर दिया गया है आर्कएंजल राफेल जी के द्वारा। क्योंकि इन्होंने, मैंने जैसे पहले कहा, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने की कोशिश की, इसलिए इनको बहुत बुरा, इनके बुरे कर्म का बहुत बुरा फल इनको मिलना प्रारंभ हो गया है, ठीक है। क्योंकि आपको तो कुछ सीखना था, आप तो सीख रहे थे, कोई बात नहीं, आपने सीखा है। आपने, अगर आपके तरफ कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ें हुई तो आप उससे बाहर निकलने का भी आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि कोई निगेटिव ऊर्जा भेजते भी तो आपके गुरुदेव जी पर आपको पूर्ण भरोसा है, आपके इष्ट देव जी पर आपका भरोसा और ज़्यादा पक्का हुआ है। यही कारण है कि अपने मालिक एवं गुरु के प्रति आपको अनुग्रह पूर्वक समर्पण करना है। क्योंकि कर्मों की शुद्धि तो सबकी होती है ना। आपकी हो गई है, इनकी आवश्यकता है। अगर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में आप रहते हैं, जैसे कि आप अपने तरफ ध्यान नहीं देते हैं, हमेशा कहते हैं ये मेरे अपने हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ये मेरे बहुत ही वेल विशर हैं, और वही वेल विशर आपसे बातें छुपा रहे हैं, झूठ छल कपट कर रहे हैं और उसमें बातें बना रहे हैं, फिर आपका दिल टूटता है। तो क्यों? कारण क्या है? सामने वाला कभी भी आपके तरफ तब तक ऐसे दुख आपको नहीं दे सकता जब तक आप उनसे बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होते, ठीक है। कनेक्शन में, रिश्तों में तो अटैचमेंट होता है, लेकिन अपने आप को नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। अपनी वैल्यू पहले कीजिए। कहते हैं ना कि सबका भला हो, शुरुआत मेरे से हो। तो अपना वैल्यू कभी भी मत भूलिए, क्योंकि परमपिता परमात्मा जी यही चाहते हैं कि आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहें और अपनी वैल्यू कीजिए। क्योंकि जब आप किसी के पीछे बहुत ज़्यादा जाते हैं ना, तो उनका जो ईगो है, एक उनका जो अहंकार है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और कहीं ना कहीं उस अहंकार में वो आपके तरफ देखना भूल जाते हैं कि क्या वैल्यू है आपकी। जैसे कि मैंने कहा कि एक सीढ़ी के रूप में, तो बहुत से लोगों ने आपके साथ ऐसी चीज़ें की होंगी, लेकिन ये आपके लिए एक कार्मिक लेसन था, ठीक है। अब आपको आगे तीव्र गति से आपको आगे बढ़ना है। अब आपको समझ में आ गया है कि क्या सही है, क्या नहीं है, किस तरीके से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपने सबको माफ़ क्यों किया। क्योंकि आपको एक लेसन मिला, आपको लेसन मिला कि आंख बंद करके किसी इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और ना ही किसी पर। देखिए, डाउट वाली बात तो वहीं पे आती है, जहाँ पर आग लगता है वहीं पर धुआं उड़ता है ना। देखिए, बिना किसी कारण के तो कोई भी व्यक्ति किसी पर डाउट नहीं करता, लेकिन वो जो चीज़ें हैं वो बहुत अलग होती है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात है कि बार बार आपको बताया जा रहा था, बार बार आपको दिखाया जा रहा था, लेकिन फिर भी आप अटैचमेंट की वजह से
आप या तो क्वेश्चन नहीं करते थे या तो अपने तरफ ध्यान नहीं देते थे, तभी यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन आया। तभी आपको ये बताया गया कि ये सभी लोग मिलकर आपकी ऊर्जा को खींच रहे हैं और आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप रेस्टलेस क्यों हो रहे हैं, आप फियर क्यों है आपको, जबकि आप तो फियरलेस हैं। ठीक है, तो ये बदलाव का कारण है अभी रिसेंटली क्वांटम यहाँ पर मुझे ऐसा डोर ओपन होते हुए नज़र आ रहा है। तो 5 में मई के मंथ में आपके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, जिनके लिए भी मैसेज है और बहुत लोगों के लिए मैसेज है कि 5 नंबर मई के मंथ में आपके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। ये अलग अलग क्षेत्र में है। जो व्यक्ति आपके वैल्यू नहीं करेगा उस व्यक्ति को उठा के हटा दिया जाएगा। ठीक है, जो स्थिति आपके लिए उचित नहीं है, आपके कार्य के लिए, आपके लाइफ पर्पस के लिए, आपके सोल पर्पस के लिए, उस स्थिति से आपको डिस्टेंस किया जाएगा और आप खुशी खुशी हो जाएंगे। ये जो पहले आपके अंदर जो अटैचमेंट था, पहले ही कार्ड है डिटैचमेंट, आप पहले से ही चले गए हैं। ठीक है, किसी को पता चले या ना चले 2022 2011 में आप ऑलरेडी डिटैचमेंट में चले गए हैं। ठीक है, आपको भले ही अभी ना पता हो कि आपके अंदर कितनी क्वालिटी, आपके क्वालिटी से ही कोई और आगे बढ़ रहे थे आपकी, क्योंकि आप लोगों को सत्य नहीं बता रहे थे, आप अपने बारे में सत्य नहीं बोल रहे थे, आप दूसरे की वैल्यू कर रहे थे, आप दूसरे की कमियों को, गलतियों को शायद ढक रहे थे। अब क्योंकि वो ओपन हो गया है, तो जब ओपन हो गया, जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब बदलाव होता है तो ओपन होना पड़ता है, तो उनके ईगो को भी ठेस पहुंचती है, क्योंकि आपने उनके ईगो के बारे में कभी उनको दर्पण नहीं दिखाया, कभी उनको ये नहीं दिखाया कि इतना ज़्यादा अहंकार के बाद भी आपने किसी प्रकार का कोई भी रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, लेकिन अब आपके अंदर वो जैसे सशक्तिकरण हम कहेंगे, जैसे आपके अंदर शक्ति आ गया, जैसे आपके अंदर डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। आपको मतलब जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति मन में भी इंटेंशन आपके लिए रख रहे हैं, वो भी चीज़ें आपको रिसीव हो रही है, और ये एक प्रकार से डिवाइन इंटरवेंशन है। तो जो लोग आपके लिए सही हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, वही लोग आपके लाइफ में आएंगे, और वैसे ही लोग पहले के भी हो सकते हैं, ये आने वाले समय में कोई नए भी हो सकते हैं जो आपके लाइफ में एंटर करेंगे। ये लोग आपको एक पीस और सुकून देंगे, जो सुकून आपसे किसी और को मिलता है, पर आपका सुकून को छीना जाता है, आपको स्ट्रेस में रखा जाता है, ताकि आपको ये लगे कि ये व्यक्ति और ये व्यक्ति मेरा साथ दे रहे हैं तभी मैं आगे बढ़ रही हूँ या आगे बढ़ रहा हूँ, जबकि ये पूरी तरीके से दिखावा है, ये पूरी तरीके से छल है। आप किसी के बिना भी आगे बढ़ते हैं, आप किसी के बिना भी आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा है, आपके लाइफ में आपने स्वीकार किया है बदलाव को। कोई और अगर उस बदलाव को स्वीकार करते हैं, बहुत अच्छी बात है, तो वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे। यदि कोई व्यक्ति ये बदलाव को चाहे लेजीनेस की वजह से, चाहे ईगो की वजह से, अगर वो टॉलरेट करते हैं, तो अब डिवाइन इंटरवेंशन होगा और उनको बोला जाएगा हाँ भाई जाओ, आप अपने लेजीनेस में रहो, जाओ आप मत बदलो, है ना। बदलाव आपके लाइफ में ज़रूरी है, जब उनके लाइफ में टावर आएगा वो बदल जाएंगे। ठीक है, तो बदलाव आपके लाइफ में आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रहा है। 555 की फ्रीक्वेंसी आपको नज़र आ सकती है, और मई के पूरे मंथ में ये हो सकता है पूर्णिमा के बाद आपको कुछ विशेष मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे कि आपके लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ होगा। पर्सनल लाइफ में आपके लिए मैसेज है कि सब कुछ अपने हाथ में रखिए, बस ये याद रखिए। ठीक है, कोई आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, चाहे वो बाहर के व्यक्ति हो चाहे घर के व्यक्ति हो, सब कुछ अपने हाथ में रखिए, क्योंकि इस व्यक्ति ने कभी भी आपको सपोर्ट नहीं किया है फाइनेंशियली, इमोशनली। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिए, चाहे कितना भी क्लोज कनेक्शन हो, चाहे कितना भी अटैचमेंट वो दिखाएं, चाहे रियल में भी सुधर गए हो या रियल में भी ट्रांसफॉर्म हो गया हो, लेकिन फाइनेंशियल आपको यहाँ पर, क्योंकि पहले ही ये कार्ड आ गया है, अपने हाथों में रखना है। सलाह सबसे लेना है, पूछना सबसे है, लेकिन करना क्या है ये आपके हाथों में होना चाहिए, और आपको सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि मुझे ये मैसेजेस बहुत ही स्ट्रांग मिल रहा है कि कोई है जो आपके आसपास या दूर से कोई छलावा, ठीक है, कोई छल कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर आपके फाइनेंशियल, इससे पहले आपको इमोशनली ट्रॉमा दिया गया है,
अब आपके लिए फाइनेंशियली क्राइस ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके खुद के लाइफ में फाइनेंशियल क्राइस यहाँ पर हुआ है। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी ऊर्जा ये है कि आर्कएंजल राफेल जी आपके हार्ट चक्र को हील कर रहे हैं, कोई आपका दिल नहीं दुखा सकता। आर्कएंजल माइकल जी आपको स्टेबल कर रहे हैं, कोई आपके फाइनेंस को किसी भी प्रकार से मिसयूज नहीं कर सकता, कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। तो आर्कएंजल जी की विशेष कृपा है, परमात्मा जी की विशेष कृपा है। तो जो जो करेगा ना, जैसे कि जो आपके दिल दुखाने की कोशिश करेगा उनका खुद का दिल दुखेगा, जो आपके फाइनेंशियल के तरफ आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा वो काफ़ी नीचे गिर जाएगा, उसके पास कुछ रास्ता ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल की वीडियो में आप लोगों ने कहा था कि मैंने जब देखा तो मैं आपको सेकंड चैनल में बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही है, क्योंकि हमारे सारे चैनल्स पर किसी की नज़र है ना। लेकिन तो उससे पहले हम क्लींस करते हैं पूरे अपने ऑरा को भी और स्पेस को भी, और स्पेस में भी बहुत सारे, इसीलिए वो कोई ऐसी ऊर्जा थी जो नहीं चाहती थी कि वो मैसेज आप तक पहुँचे, लेकिन वो मैसेज फिर से आप तक पहुँचेगी और बहुत ही क्लियर तरीके से पहुँचेगी। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए आखिरी में ये चीज़ होता है, लास्ट में जब मैं यहाँ से थोड़ा दूर हो जाती हूँ इस अल्टर स्पेस से, आप में से कई लोगों ने कहा मैम टेक केयर, मैं गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में हूँ। ठीक है, तो आपके प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से कुछ लोग जो स्पिरिचुअल हैं वो समझ पाते हैं इन सारी चीज़ों को, सोल लेवल पर जुड़े हुए लोग हैं आप लोग, जो मैं समझ पा रही हूँ। सारे चैनल में आप लोगों की ऊर्जा मैं महसूस करती हूँ, तभी चाहे देर से आए चाहे लेकिन आपके लिए वीडियो ज़रूर आती है। टेक केयर।